हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार झा और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट पे। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? रिसेंटली आपको पता है कि जो जून का एग्जाम हुआ एनटीए यूजीसी नेट का, आप सभी लोग एग्जाम में अपीयर हुए और सभी लोगों ने एग्जाम्स को दिया। और रिजल्ट्स भी जब डिक्लेयर हुए तो काफी सारे स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ ये एग्जाम जेआरएफ के साथ। आज हमारे साथ टॉपर स्टॉक में एक ऐसे ही एस्पिरेंट हैं, पंकज शर्मा, जिन्होंने जून 2023 का एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जेआरएफ और नेट दोनों साथ क्वालिफाई किया है। बताना चाहूंगा मैं पंकज के बारे में कि उन्होंने इस एग्जाम में टोटल 300 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 200 मार्क्स जो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी के यानी कि ऑप्शनल के, और 100 मार्क्स जो है वो पेपर वन के लिए निर्धारित होते हैं। लेकिन पंकज ने इस एग्जाम के 300 मार्क्स में से 246 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं, यानी कि 246 नंबर उनके इस एग्जाम में आए हैं कुल मिलाकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि पंकज का जो ये स्कोर है वो इंडिया के टॉप 10 रैंक में से एक है। कुल मिलाकर के इनका जो परसेंटेज बनता है जून 2023 ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, वो लगभग 82% के अप्रोक्सीमेटली बनता है, जो कि एक ह्यूज परसेंट मैं कह सकता हूँ। ये परसेंट है, ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल नहीं है। इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट का रिजल्ट परसेंट में आया है, यानी कि प्रतिशत में। क्योंकि एग्जाम शिफ्ट में नहीं हुए, एक ही पेपर हुआ था एक ही शिफ्ट में, इसलिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पंकज से कि कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और क्या स्ट्रेटजी थी उनकी, किस तरीके से उन्होंने अपनी कठिनाइयों को दूर किया, और बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग शेयर करेंगे। वेलकम पंकज, एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और ये एग्जाम अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंडिया में। अभी आपको कैसा लग रहा है? Sir, first of all, thanks to you. Sorry. Thank you, sir, and thanks for this opportunity to meet you. और सर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 दिन हुए रिजल्ट आए तो अभी तक काफी सारे कॉन्ग्रेचुलेशन भी मिली हैं, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है सर। बिल्कुल अच्छा तो लगना ही चाहिए, इतने इतने अच्छे मार्क्स जो हैं आपके आए हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इतने मार्क्स हर स्टूडेंट लाने का सोचता है, उसका सपना होता है। तो कैसे जी सर। शुरुआत हुई आपकी इस जर्नी की, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी की? ओके, लेट मी टेल यू सर अबाउट ए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट मी सर। मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई थी। हम्म। उसके बाद मेरा पहला मास्टर्स ज्योग्राफी से था, हम्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी। एंड मेरा दूसरा मास्टर सॉरी पहला मास्टर्स मेरा हिस्ट्री से था, जो 2019 में कंप्लीट हुआ। बट उसके बाद मुझे लगा कि इसमें इतना स्कोप नहीं है, दैट्स व्हाई आई परस्यूड माय री मास्टर्स इन ज्योग्राफी। एंड इट्स माय लास्ट ईयर। अभी मेरे लास्ट ईयर के एग्जाम्स जो प्रैक्टिकल अभी कंप्लीट हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो उस एंड आफ्टर माय फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर ज्योग्राफी एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड। सो यू आर जस्ट, अभी आप जो है जस्ट इन मास्टर्स अपीयरिंग एग्जामिनेशन? यस सर, अभी मेरे एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, रिजल्ट आना बाकी है सर मास्टर्स का, ओके, अभी रिजल्ट्स फाइनल आने ईयर का। बाकी हैं। यस सर। ओके ओके, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मास्टर्स कंप्लीट होते ही और आपका जेआरएफ जो है वो भी कंप्लीट हो गया, तो एक अच्छा जो है मौका जो है वो खुल चुका है। पंकज, जानना चाहेंगे कि जी आपके जो स्कोर हैं वो 100 मार्क्स, पेपर वन में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपने 82 मार्क्स सिक्योर किए हैं, और ज्योग्राफी में आपने यस जो सर। है 200 में से 164 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो इतने अच्छे नंबर का राज क्या है? सर एक्चुअली पहले मैं फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ सर। एक्चुअली आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। मैंने 2 बार आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लगाया, बट एज वी टॉक अबाउट प्लान बी, तो यूपीएससी हैज ए सेपरेट पेपर कॉल्ड सी सेट। तो कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग दे आर पार्ट ऑफ इट। तो हमारे यूजीसी नेट में भी पहले पेपर में बेसिकली मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आर पार्ट ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि शायद हाँ, जब मैंने अपने जो यूजीसी नेट के आंसर की देखी थी आने के बाद में, तो वो मेरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे करेक्ट थे। तो पहला एडवांटेज मुझे वहां से मिला, जो मैंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, जहाँ से मैंने ये
मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन सीखे थे, तो वो पूरा एडवांटेज मिला मुझे। उसके बाद में यूपीएससी हैज ए सेपरेट, सॉरी, नेट हैज ए सेपरेट पोर्शन ऑफ teaching aptitude, research aptitude, and along with this we have communication. These three units combinedly contains almost 20 questions, and I prepared these units very well. So sir, ये मुझे एडवांटेज मिला। एंड अलोंग विद दिस देयर इज अ सेपरेट यूनिट कॉल्ड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड इट्स ओवरलैपिंग विद ज्योग्राफी। तो मेरा वो वहां से भी अच्छा था, जो सेकंड पेपर में भी कवर हो था, फर्स्ट पेपर में भी। बिल्कुल। ऐसा करके मुझे आई गोट 41 क्वेश्चन करेक्ट। हाँ, एक रीजनिंग थी पर्टिकुलर, लॉजिकल रीजनिंग, मेरे उससे सारे क्वेश्चन गलत हुए सर, ऑनेस्टली, क्योंकि वो मुझे कभी समझ नहीं आया था। जहां तक मुझे पता है बाकी यूपीएससी में भी जनरली दो पेपर होते हैं, एक होता है कॉमन सी सेट और एक कॉमन होता है आपका जो जीएस का यस पेपर सर, होता है। तो यस सर, सी सेट का जो सिलेबस है वो मोर और लेस काफी टफ माना जाता है, जबकि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसमें भी स्टूडेंट काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। यस सर। तो पेपर वन में जैसा कि आपका मार्क्स 82 आया है 100 में से, मैं चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट है आप उनको कुछ शेयर करें कि कैसे और किस तरीके से आपने इसको तैयार किया। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें जानना होता है सिलेबस। तो हमारे पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हम्म, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, अलोंग विद हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड एनवायरनमेंट। तो मेरा सब्जेक्ट है वो बेसिकली ज्योग्राफी है। यूनिट है वो हमारे सेकंड पेपर में भी आता है, दैट यूनिट 4। तो ये यूनिट मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कॉम्प्रीहेंशन को मैंने बहुत टाइम दिया, क्योंकि ज्योग्राफी में भी दो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं और एक हम्म, कॉम्प्रीहेंशन पेपर फर्स्ट में आता है। तो टोटल मिला के 15 क्वेश्चन यहाँ से स्कोर होते हैं, और 30 मार्क्स स्कोर होते हैं 15 क्वेश्चन में से। हम्म, कॉम्प्रीहेंशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, इन तीनों को मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, क्योंकि ये तीनों यूनिट मिला के कमांड ऑलमोस्ट 17 to 18 क्वेश्चन कवर करते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग के 4 यूनिट मिला लें अलोंग विद कॉम्प्रीहेंशन, तो ऑलमोस्ट आधा पेपर कवर हो जाता है 4 यूनिट में ही। इसके अलावा जो आपको सबसे ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत होती है वो होती है मैथमेटिकल रीजनिंग और बिल्कुल। डीआई, क्योंकि इन दोनों से लगभग 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके अलावा आप थोड़ा बहुत एनवायरमेंट, उससे मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि वो मेरे कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो हम्म, इसके अलावा मैंने आईसीटी पढ़ा। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग से मेरे गलत नहीं है सारे क्वेश्चन, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। हम्म, तो हम्म, सर, आपको सबसे पहले सिलेबस सेग्रीगेट करके आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम करना होगा, कि हाँ, यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हम्म, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हम्म, स्टार्टिंग के 3 यूनिट। हम्म। तो मतलब और इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि जो आपने यूपीएससी की तैयारी की उसने आपके इस पेपर वन की तैयारी में काफी हेल्प की। यस सर, इट्स हेल्प मी अलॉट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे क्लासेस में जो यूपीएससी की तैयारी और नेट की तैयारी दोनों साथ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होने का फायदा क्या होता है कि अपना ज्योग्राफी तो कवर होता ही होता है, प्लस आपके पेपर वन में भी कई सारे यूनिट्स हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो टारगेट करता है। जिनको डायरेक्टली कवर किया जा सकता है। हाँ, बहुत। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी इस एग्जाम को देखा है काफी नजदीक से। तो यस मुझे भी सर। काफी इसकी बारीकियों के बारे में पता है, तभी मैं शेयर कर पाता हूँ स्टूडेंट्स को अपने जो थॉट्स होते हैं, जो मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। पंकज, बात करेंगे हम लोग इसमें पेपर टू के बारे में। काफी लेंदी होता है, काफी ज्यादा इसका बड़ा सिलेबस है। तो चूंकि यस सर। आपका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी होगा आई थिंक यूपीएससी के लिए। यस सर, पहले अटेम्प्ट में मेरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शनल था, बट दूसरे अटेम्प्ट में मेरा ज्योग्राफी था। हम्म। तो क्योंकि ऑप्शनल भी है दूसरे, आपका यूपीएससी के लिए, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यूजीसी नेट में भी ज्योग्राफी ही है। तो कैसे और किस यस तरीके से सर। आप रिलेट कर पाते हैं अगर एक स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर के यूपीएससी और यूजीसी नेट दोनों को एक साथ अगर वो देखता है कि मुझे भी इस एग्जाम को, यूपीएससी को और यूजीसी नेट को इस सब्जेक्ट के साथ करना है, तो क्या और सर किस फर्स्ट तरीके ऑफ से आपने तैयारी यस की सर, आप दोनों को लेकर के। सर, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आप, यू आर ऑलरेडी हाफ इन द रेस, हम्म, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले ही बन चुकी होती है, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली ज्योग्राफी में हमें दो चीजें समझ में आती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यस, तो अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल आपका है, यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, यू जस्ट हैव टू मक अप द फैक्ट।
तो आप आधी रेस पहले ही जीत चुके हैं, आपको सिर्फ फैक्ट्स कवर करने हैं। बट दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो उनके लिए एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि क्योंकि हमारे 10 यूनिट्स है, हर यूनिट का एक अलग अप्रोच है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 18 सब्जेक्ट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम 18 अलग अलग सब्जेक्ट के अप्रोच को लेकर पढ़ते हैं। तो एक हो सकता है किसी बिगिनर के स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ऑब्वियस वो होगी भी। तो उन्हें अलग अलग फॉलो करना होता है। जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में रखा। हमारी 10 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट इज जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड यूनिट इज क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट इज ओशनोग्राफी, फोर्थ इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एंड 10th यूनिट इज इंडियन ज्योग्राफी। मैंने इन 5 यूनिट्स को एक साइड रखा। रिमेनिंग 5 यूनिट्स, यूनिट नंबर 9 इज अवर टेक्निकल ज्योग्राफी। आप सभी लोग मेरे फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरे कोर्सेज को, मेरे क्लासेस को ज्वाइन करके, जहाँ पर आपको मार्वल सीरीज, होर्करक्स ज्योग्राफी, बहुत सारे थ्योरी क्लासेस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये सारे फ्री क्लासेस अनअकैडमी के जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल हैं, unacademy.com पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी लोग यहाँ के पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे कंप्लीट पेड बैचेस चल रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, दिसंबर के लिए। आप इन्हें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सभी आपको एक्सेस है। अभी अनअकैडमी आपको 25% का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। वो डिस्काउंट ऑफर में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप 24 मंथ, 12 मंथ या 6 मंथ के प्लान ले सकते हैं कोड अभिषेक जे यूज करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये 31 जुलाई तक वैलिड है, जिसमें आपको काफ़ी बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरे प्लस कोर्सेज अभी चल रहे हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, जो आप दिसंबर के लिए कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। 10 यूनिट्स ज्योग्राफी के और 10 यूनिट्स पेपर 1 के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई क्लासेज ऑन अनअकैडमी। वो एकदम अलग है। एंड रिमेनिंग 4 यूनिट्स लाइक इकोलॉजी, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक, कल्चरल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन सेटलमेंट, ज्योग्राफिकल थॉट्स, ये 4 यूनिट्स को मैंने अलग रखा। सबसे पहले मैंने सिलेबस को सेग्रीगेट किया कि मुझे किस पोर्शन पे कितना ध्यान देना है। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो स्टार्टिंग के 4 यूनिट, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ये मैं यूपीएससी में पहले भी बहुत बार कवर कर चुका था और यूपीएससी प्रीलिम्स में यही 5 यूनिट पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो सर मेरे लिए क्वेश्चन था कि, और इन्हीं पे मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि भाई यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ज्योग्राफिकल, अगर हम ज्योग्राफिकल टेक्निक की बात करें, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी यूनिट नंबर 9, सर ये मुझे बहुत हार्ड लगी। ऑनेस्टली मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, मेरे 2 से 3 ही सही होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट एक और काफी चैलेंजिंग फैक्ट्स पोर्शन हैं है दैट, इसमें। यस सर, बट एक मैंने नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। एक्चुअली मार्च 2023 में जो दिसंबर 2022 का एग्जाम हुआ था वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। इट अच्छा। वाज, आई गॉट ऑलमोस्ट 97% आई, तो मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ था सिर्फ इन्हीं 4 यूनिट्स की वजह से। तो मैंने इस बार एक अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। मैं टेस्ट सीरीज करता था। मैं टेस्ट सीरीज में से जहाँ से भी ये 4 यूनिट्स होते हैं, इनके जो बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने उनके नेचर को समझा। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफर, उनकी प्रोपाउंडेड बुक, उनकी प्रोपाउंडेड थ्योरीज के बारे में। बेसिकली यही 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मुझे जहां भी क्वेश्चन दिखते, या तो मैंने हैंड रिटन कर लेता एक जगह, या फिर उनको अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर रहा होता तो उनको कॉपी करके एक जगह ऑनलाइन उनको इकट्ठा कर लेता। ऐसा करके मैंने लगभग 600 क्वेश्चन इकट्ठा किए थे, एंड दिस टाइम बाय गॉड ग्रेस मुझे उसमें से 30 क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां से मिल गए इन 4 मिनट से। मैंने इनमें थ्योरी भी नहीं पढ़ी, सिर्फ उन्हीं को रटा मैंने, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हुए बार बार भूल जाते हैं, तो एग्जाम का क्वेश्चन का नेचर और थ्योरी का नेचर एकदम अलग होता है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टफ हो तो जाता है। जैसे आप अगर यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो वहां का लेवल ही पूरा अलग है। वहां पर तो आपसे ये मैप सर, से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट फैक्ट और ये बुक्स वगैरह तो कभी नहीं। थॉट का सेक्शन तो वहां पर मुझे लगता है बहुत ही नेग्लिजिबल आता है, या ना के बराबर समझ एकदम नेग्लिजिबल है, एक भी क्वेश्चन होता कभी भी नहीं होता है। ज्योग्राफिकल थॉट तो से। यहाँ पर चीजें काफी बदल जाती है। और दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है वो भी वहां पर शायद क्वेश्चंस मेंस के लिए या तो प्रीलिम्स में ऐसा सर कुछ ये आता नहीं है। होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो ये बड़ी डिफिकल्टी है। और आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 2 यूनिट्स अपने सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स। थॉट की बात करें, ये सर, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बात करें, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तो यूजीसी नेट का बहुत बड़ा यूनिट हो चुका है इस वक्त। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें,
मतलब Sir, बहुत बड़ा we सिलेबस है। this time we see 9 to 10 questions from practical geography और ये बहुत आते टफ ही होते हैं यस, अपने आप में यस। करने। If one exam having 100 questions and only 10 questions coming from one single unit, that is a very big ratio I think। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने 5 सब्जेक्ट बताया शुरू के, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये 5 जो यस यूनिट्स सर, हैं ये भी काफी लेंदी हैं। इसमें सिर्फ एक को हम निकालते हैं, अगर हम ओशनोग्राफी को निकालते हैं जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी शॉर्ट सिलेबस रखता है, बट स्टिल यस उसमें सर। काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बड़े ही उलझे हुए होते हैं, उनको समझ पाना, याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यस जैसे सर, इस आपने बार तैयारी की होगी, इतने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, तो नोट्स के बारे में आपकी क्या राय है? नोट्स किस तो तरीके सर से, एक्चुअली कितना आई जरूरी कैरिड है? फ्यू नोट्स, मैं सारे तो नहीं बट मैं कुछ नोट्स लेके बैठा हूँ अपने साथ अपने। अच्छा, जैसे अच्छा। कि मैं इस तरीके से मैप पे और डायग्राम बना के प्रैक्टिस करता था, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये जैसे मेरी ज्योग्राफी ये है, इसके अलावा ये जैसे मेरे कम्युनिकेशन के नोट्स हैं, मैं अच्छा। एक पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उनको शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करता था हमेशा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्वेश्चन का नेचर एकदम अलग होता है और जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसका नेचर एकदम अलग होता है, क्योंकि हम्म, शॉर्टली रिवाइज करने के लिए मैं ऐसे करके बैठता था। और सर हम्म। एक चीज पे मैंने और ध्यान दिया था स्पेशली कि कौन से स्कोरिंग मार्क्स है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं 23 में मार्च में मैं फेल हुआ था, ऑब्वियसली नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फेल हुआ। तो एग्जैक्टली। मैंने देखा कि भाई जून में दोबारा एग्जाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेम अप्रोच रिपीट किया जाएगा, एंड बाय गॉड ग्रेस वैसा ही हुआ कि सेम अप्रोच एनटीए ने फॉलो किया। तो सर एक मैंने जो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान दिया वो था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2021, क्योंकि वहां से मार्च में भी एक ठीक ठाक पोर्शन था, और इस बार सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से 6 क्वेश्चन है, जो हाँ। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम्म, सिर्फ एक ही पोर्शन से इतने क्वेश्चन आ जाए। तो हम्म। इसलिए हमें ये ढूंढना होता है कि कौन सी जगह से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी ट्रेडिशनली हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ के छोड़ देते हैं, हिमालय, पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स, लेक, पासेज, यही पढ़ के छोड़ देते हैं। बट एनटीए अब अपना अप्रोच चेंज कर रहा है विद द टाइम, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, लाइक इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इस हम्म। बार 6 क्वेश्चन आए हैं इंडियन डेमोग्राफी पे, जो मेरे 6 के 6 करेक्ट हैं। तो एक ये भी मुझे एडवांटेज मिला कि हमें समझना एग्जाम से पहले हमें ये समझना होता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिकॉज वी बिल्कुल। हैव 18 सब्जेक्ट इन ज्योग्राफी, हम हर चीज कवर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऑनेस्टली सर। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा सिलेबस है, आप यस इतने सर। बड़े सिलेबस को पढ़ रहे हैं एक एग्जाम के लिए, कितना टाइम, मुझे आपसे जानना है, मेरे बिहाफ लर्नर्स को भी जानना है ऑब्वियसली, कि जिन्होंने 246 मार्क्स सिक्योर किए हैं, उनके लिए यस कितना समय लगा इतने बड़े सिलेबस को कवर करने में, पढ़ने में, समझने में, और सबसे जरूरी बात है कि उनको याद रखने में। सर, याद रखें सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम्म, हमें दोनों पेपर्स के लिए एक अलग अप्रोच अडॉप्ट करना है। पहली चीज हम्म, तो ये, पढ़ने से पहले पढ़ने की तैयारी करना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, कि ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन उठे आज एनटीए प्रिपेयर करते हैं जितना तो हो जाएगा। वी नीड एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से पढ़ना है। बिल्कुल। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं एक एस्पिरेंट के लिए। मैंने भी यही किया, मैंने स्टार्टिंग के एक वीक में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अपनी प्लानिंग की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, कुछ टेस्ट सीरीज देखी, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। तो पहले पेपर में हमें सभी, कुछ बुक्स का मैं नाम नहीं लूंगा सर, कि वही बुक्स फॉलो करते हैं, ऑनेस्ट यकीन मैंने वहां से क्वेश्चन नहीं आते, पूरी बुक से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस बुक का सक्सेस रेशियो नहीं है, वो 5 क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाते हैं। हम्म, आपको कोचिंग करनी ही होती है फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड हम्म, पेपर अगर मैंने ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं भी कोचिंग लेता, और वो हम्म, अपने आप में कोचिंग नहीं थी। तो हम्म, पहली चीज तो है सर, पहले पेपर के लिए जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज ढूंढने होते हैं। कॉम्प्रीहेंसिंग सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है एनटीए का, जबकि ये 15 क्वेश्चन देता है हमें 30 मार्क्स। सबसे नेग्लेक्टेड सेक्शन है सर। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे जितने मेरे दोस्त हैं मैं जिनसे बात करता हूँ, तो कहते कॉम्प्रीहेंशन है, हो ही जाएगा, बट एक हम्म, 30 मार्क्स देता है हमें। 10 मार्क्स फर्स्ट पेपर में और 20 मार्क्स सेकंड ज्योग्राफी में। तो हमें ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, स्कोरिंग एरियाज ढूंढने हैं। और याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद के नोट्स।
कोचिंग के नोट्स है वो सबके लिए सेम है, बट आपको खुद के नोट्स बनाने ही होंगे। और सबसे जरूरी चीज है टेस्ट सीरीज, उसके बिना कुछ नहीं होगा। हम्म। टेस्ट आप ऑनलाइन, जैसे मैं आपके ऑनलाइन टेस्ट देता था, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप फ्री में क्लासेस करवाते हैं यूट्यूब पर और आपकी एप्लीकेशन पर, मैं देखता था, सच में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। मैं हम्म। वो भी देखता था। इसके अलावा मैं ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट यूज करता था। तो जैसे अगर हम बात करें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो जब एक टेस्ट हम करने बैठते हैं तो 3 घंटे का होता है। हम्म। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर एंड 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर। हम्म। 3 घंटे टेस्ट में लगते हैं, 2 घंटे एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। 5 घंटे आप अपने अलग रखिए लास्ट के 3 महीनों में। अदरवाइज आप दिन के 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना होगा। हम्म। पर हर दिन एक टेस्ट करना मैंडेटरी है। हम्म। हर दिन एक टेस्ट करना, चाहे तो आप पेपर फर्स्ट का कीजिए या फिर जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसका कीजिए। हम्म। तो सर मेरी तरफ से ये मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था सर। मैं ये कहूँगा कि जब मार्च में फेल हुआ तो एक बार के लिए तो मैं भी डिमोटिव हुआ कि भाई मेरा क्यों नहीं आ जाती। मैंने तो एडवांटेज थी मेरे पास यूपीएससी ऑप्शनल की, बट उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट किए। जो सेक्शन नहीं आ रहे थे उनके कुछ नोट्स बनाए, थोड़ी पढ़ी और उन 3 महीनों में ठीक ठाक मेहनत की और फाइनली आई एम विद यू। तो नहीं, बेशक काफी अगर सही हम रहा। इसमें समझे तो समय का, नोट्स का, रिवीजन का, प्रैक्टिस का, हर किसी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि ये एग्जाम भी यस सर। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। हम जिस तरीके से पहले हम लोग जब एग्जाम देते तो पेपर का लेवल उतना आज के जैसा तो बिल्कुल नहीं होता था। और अब तो जैसे पेपर मैंने ऐसा हो गया है कि आप जो यूपीएससी प्रीलिम्स आप देते होंगे, ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल के पेपर यहाँ पर होते हैं, उनके पेपर में और वहां के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर उस चीज ने, जैसे आपकी उस प्रिपरेशन ने इसमें काफी हेल्प की होगी। लेकिन वो यस सर जैसे स्टूडेंट आप जो कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, जो इस तरीके की प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ नेट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या सजेशन रहेगा? आपका क्या उन लोगों को ये कहना कि किस तरीके से तैयारी की जाए इसको? ओके सर, क्योंकि जैसे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ तो ऑब्वियसली मेरी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी थी, हर किसी बिल्कुल। की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। मैं हाँ। अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ सर। बिल्कुल। जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया और ओशनोग्राफी, ये 5 सबसे स्कोरिंग एरियाज में ऑलमोस्ट 60% ऑफ क्वेश्चन कवर करते हैं हमारे। सॉरी, 60% ऑफ क्वेश्चन कवर करते हैं। हम्म। और इस सबसे ज्यादा टीचर्स पढ़ाते भी हैं, बहुत ज्यादा प्राइस देते हैं। तो आप अपने कोर एरियाज को अलग रख दीजिए, ये मेरे कोर एरियाज हैं जहाँ से मेरे गलत नहीं होने चाहिए। हम्म। हम्म। जैसे मैंने बताया सर, ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें या इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल थॉट्स की, आप हम्म। एक बार थ्योरी पढ़िए, दूसरी बार उसको रिवाइज कीजिए और तीसरी बार के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ टेस्ट करिए। सिर्फ टेस्ट करिए, जहां कोई क्वेश्चन दिखे उन क्वेश्चन को अलग कंपाइल करते जाइए। लास्ट में ना थ्योरी काम आएगी ना आपके हैंडआउट काम आएंगे इन क्वेश्चन में, क्योंकि इन क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है कि वो ओवरलैप करने लगते हैं। आप एक बार आपने हिकेटिस पढ़ा, फिर आपने एरिस्टोटल पढ़ा, फिर आपने कोई और राइटर पढ़ा, कोई और ज्योग्राफर पढ़ा, सारे ओवरलैप करेंगे थ्योरी में। बट हम्म। सिर्फ अगर आप उनके लिए टेस्ट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। शायद मार्क्स का मेरा इसी वजह से रुका था, क्योंकि मैं थ्योरी बहुत पढ़ता रहा हूँ, उनके बारे में टेस्ट कम किए थे। तो इस बार मैंने अपनी गलती सुधारी थी। तो गुड। जहां तक पेपर फर्स्ट की बात करें, हम्म। तो उसमें आप कॉम्प्रीहेंशन को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको 30 मार्क्स देता है और 1 नंबर आपको लिस्ट में शामिल करने या लिस्ट से बाहर करने के लिए बहुत होता है। और सबसे करेक्ट। नेग्लेक्टेड सेक्शन है, और सबसे इजी भी यही है। सबसे इजी, हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करना, 10 मिनट में कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। मैंने लगभग 100 से ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन किए थे, 10 मिनट ही लगते थे एक में, हर दिन एक करता था और हो गए थे मेरे। लगभग 15 में से 15 क्वेश्चन हुए मेरे, पेपर फर्स्ट और पेपर टू को मिलाकर तीनों कॉम्प्रीहेंशन। थैंक यू सो मच पंकज। काफी सारी बातें, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देख रहे होंगे उनको काफी हेल्प मिलेगा। और इतनी सारी स्ट्रेटजीज वाली जो चीजें हैं, मुख्य मुख्य बातें, उनको जरूर हाईलाइट करें। जहां तक हमने बात की कि हमें प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस करना है, एक राइट स्ट्रेटजी रखनी है नोट्स बनाने के लिए भी, और अपने सिलेबस को कोर एरिया में भी डिवाइड करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी को नहीं छोड़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि आपने कहा कि 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स लगभग जो है उसमें आपके सिक्योर होते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बड़ा रेशियो है वो।
तो थैंक यू सो मच ये पंकज, सबसे इतनी ज्यादा सारी बातों नेग्लेक्टेड को है। शेयर करने के लिए। हाँ हाँ, ये सब आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, मैं तो बस यही कह रहा हूँ, ये सबसे नेग्लेक्टेड सेक्शन है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बचपन से करते आ रहे हैं, भाई हो ही जाएगा, यहाँ से आंसर मिल ही जाएगा, नहीं बिल्कुल मिलता है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक नंबर भी बहुत जरूरी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ना सिर्फ जेआरएफ की बात है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच पंकज। पंकज जो कि राजस्थान से हैं, जिन्होंने इस साल एनटीए यूजीसी नेट जून के एग्जाम को विथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है 82% के साथ, जिसमें उन्होंने 246 नंबर 246 मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि पंकज ने जो भी बातें बताई जी बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही राइट सजेशंस थे। आप उन्हें जरूर फॉलो करें और उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज में जरूर इंक्लूड करें। थैंक यू सो मच पंकज, हमारे इस छोटे से टॉप टॉपर्स टॉक में आने के